हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। नजमा की वीडियो आई है इतने दिनों से, जो नजमा की डिलीवरी, प्रेगनेंसी और बेबी बर्थ को लेकर सवालात उठ रहे थे। तो अब देखते हैं नजमा की इस वीडियो के बाद वो एंड हो जाएंगे या फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरह से ही हैं। तो चलें जी, इस पर बात करेंगे। नजमा का थंबनेल जो है वो जिस तरह से नजमा हमेशा अपने व्लॉग का बना रही होती है, तो वही जो थंबनेल है इस बार उसी ट्रैक पर बनाया गया। अब ये नहीं पता कि इस पूरे घराने का थंबनेल मेकर कौन है। कहा तो ये जाता है कि जो वकार है उसके कांधों पर ये जिम्मेदारी है कि सितारा का थंबनेल भी वही बना रहा होता है और नजमा फैमिली का भी वही बना रहा होता है, क्योंकि जो सबके थंबनेल्स हैं वो कमोबेश सेम सेम ही होते हैं। बाबर और दीदी जो हैं उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि वो एआई से अपना थंबनेल जो है वो बनवाते हैं। उनका जो थंबनेल एडिटर है वो कोई और है और इन सब का जो है वो मे बी कोई एक हो। लेकिन जो थंबनेल है उसमें जो पीछे तमामतर मंजरनामा है और जो तमामतर सिलसिले हैं वो तो रियल नहीं लग रहे, वो एआई जनरेटेड ही हैं। जाहिर बात है कि हम भी थंबनेल्स बनाते हैं, हमें भी आइडिया है। कुछ ऐसी ऐप्स आती हैं जहाँ पर थंबनेल्स को इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। अब जो बेबी है उसे लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये रियल है फेक है। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाती, क्योंकि देखें, जिसे इस डिलीवरी को रियल मानना है वो रियल मानेगा, जिसे फेक मानना है वो इसे फेक मानकर ही अपना जो माइंड है वो उसे लेकर चलेगा। और वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक कि वो कहते हैं ना प्रूफ पूरी तरह से उसकी जो जहन में क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग ना आ जाए। लाइकवाइज आप देख लें, जो कौसर है स्टिल उसे लेकर बहुत सारे लोग स्टिल नहीं मानते कि वो बीवी है, नहीं है, और बहुत सारे लोग मानते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी एक सोच और अप्रोच है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में सवाल उठती है, वो ये उठता है नजमा कि आप जिस टाइम हॉस्पिटल गई थी डिलीवरी के लिए, जो आयशा ने जिस तरह कैप्चर किया था वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पैनिक नज़र नहीं आ रही थी, आप पेन में नज़र नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी तो हल्का फुल्का जो पेन है वो स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इंसान जो है वो जाता है और वो उसकी पूरी एक जो बॉडी लैंग्वेज है वहाँ से पता चल रहा होता है। ऐसा क्या था, आपको डॉक्टर ने अगर डेट दी थी तो एक होता है ना नॉर्मल के लिए भी वो एक एस्टिमेटेड डेट देते हैं, अंदाज़ा जिस पर होता है। या फिर ये कि अगर ऑपरेशन है तो वो आपको कहते हैं आप इस डेट पर आ जाइएगा, एडमिट हो जाइएगा। लेकिन ऑपरेशन तो आपका हुआ नहीं, क्योंकि सिजेरियन के बाद इतनी जल्दी डॉक्टर्स छुट्टी नहीं देते, तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मली रही। तो थोड़ा सा आपने नहीं बताया कि वो क्या प्री डिलीवरी आपकी कैफियत थी कि जिसमें आपको इमरजेंसी जाना पड़ा, आपने आयशा को बुलाया, फिर आप लोग गए। वो थोड़ा सा बताते तो चीज़ें लोगों को और क्लियर होती। खैर, यहाँ पर नजमा ने कहा कि उनके हस्बैंड जो हैं, सबसे पहले तो उनके हाथ में बेबी आया था और वो पेट में ही मर चुका था। यानी जब से ये यहाँ से गई थी तो बच्चा अलाइव था, लेकिन फिर इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हुई, फिर इनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हुई। वैसे मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली जो डिलीवरी होती है ना उसके बाद बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उनको सर्दी लगती है। पोस्ट डिलीवरी कम है ये, मगर मुझे प्री डिलीवरी का इतना अंदाज़ा नहीं है। इवन गर्मियों में भी ऐसा हो जाता है। लेकिन खैर, नजमा ने कहा एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और नजमा की जो हालत है वो ख़राब होती गई। वहाँ पर फिर जो बच्चा डिलीवर होने से पहले ही वो वफ़ात पा गया है ना। ऐसा नहीं है कि थ्रू जो इनकी एक नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, थ्रू नॉर्मल प्रोसीजर, तो उसके दौरान भी बच्चे मर जाते हैं, ऐसा हो जाता है। क्योंकि कहीं पर होता है ना कि ड्यूरिंग डिलीवरी एक पोजीशन ऐसी होती है कि नॉर्मली पहले हेड है वो बाहर आता है, और अगर उल्टी पोजीशन में हो बेबी तो फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और फिर तमाम तरह स्टेप्स लिए जाते हैं। अब अल्लाह जाने क्या था क्या नहीं था, लेकिन नजमा ने कहा कि बेबी जो है वो डेथ पा गया था, वफ़ात पा गया था। तो फिर क्या था कि यहाँ पर इनका कहना था कि जो इनके मिस्टर हैं फ़ारूक, वो भी साथ थे। मैं तो अब तक यही समझती रही कि सिर्फ आपको आयशा लेकर गई है और फ़ारूक घर में था, क्योंकि जब आयशा वापस आई थी तो उसने कहा बहनोई बाहर खड़े हैं और बाजी को लेकर मैं गई और बाजी को लेकर मैं आई। तो मुझे ऐसे ही लगा कि ये पूरा जो जर्नी है ना आपको हॉस्पिटल ले जाने का, ये सिर्फ अकेली आयशा ने अपने कांधों पर उठाया हुआ था, और आपके हस्बैंड घर पर बच्चे देख रहे थे या फिर वो अपनी ज़मीनों पर थे, उनको भी नहीं पता चल पाया था। लेकिन आपके बताने से पता चला कि जो मिस्टर फ़ारूक हैं वो भी आपके साथ थे। गो कि मिस्टर फ़ारूक की जब वीडियो आई थी तो उन्होंने भी कहा था
कि वो भी वहाँ थे और उनके पास एक एक क्लिप है, एक एक प्रूफ है, यानी उन्होंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की थी और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लाकर सबको दिखा देंगे। लेकिन अभी नजमा का कहना है कि जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने मना कर दिया है कि ऐसी कोई चीज़ भी लाकर यूट्यूब पर हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसे मानना है माने, जिसे नहीं मानना नहीं माने। और बहुत गलत वीडियोज़ भी बन रही है, लोग मजाक भी बना रहे हैं, लोग बुरी बुरी बातें भी कर रहे हैं, हालांकि वो खुद साहिब औलाद हैं, ऐसा नजमा का कहना था। खैर, मेरी एक कन्फ्यूजन तो दूर हुई। मैं यही समझ रही थी अब तक कि आयशा सिर्फ आपको लेकर गई थी। खैर जी, नजमा ने कहा जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो वो पेट में ही मर जाता है और फिर डॉक्टर जो है वो फारूक को दे देती हैं, क्योंकि जो नजमा है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। 4 से 5 घंटे लगते हैं स्टेबल होने में। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि आपका बेबी डिलीवर हुआ, चाहे वो ज़िंदा रहा चाहे वो ना रहा, आपकी किस्मत, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे तो आपको फ़ौरन तो चलता नहीं कर देंगे ना, थोड़ी देर अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। और डिलीवरी के बाद भी जिस तरह के स्टिचेस आते ही हैं, नॉर्मल के बाद भी आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर प्रॉपर एक वॉश होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसा ही तो नहीं कि वो आपको कहेंगे बेबी बस तुम्हारा बेबी हो गया अब तुम घर जाओ। थोड़ी देर तो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। और लाजमी सी बात है, औरत को एक पेन से गुजरती है, एक पूरा जैसे कि डिलीवरी लेबर पेन होता है, तो उससे गुजरने के बाद उसको कुछ तो ऐसा बॉडी में रिलैक्सेशन थोड़ा सा चाहिए होता है ना, तो उसके लिए आपको उन्होंने रखा और फिर आपको घर भेज दिया। क्योंकि आप मतलब अब उन्हें लगा होगा कि अब आपकी हालत बेहतर है, तो उन्होंने घर रवाना कर दिया और आप आयशा के साथ घर आ गई है ना, यही हमने देखा। फिर इनका कहना था कि इनको जो है क्या था कि इनका जो बच्चा है वो नहर किनारे पूरा एक कब्रिस्तान है और वहाँ पर दफन हुआ है, नहर में नहीं बहाया। लोग उठ उठ कर इन पर ऐसी बातें कर रहे हैं और लोगों को शर्म आनी चाहिए, लोगों को कुछ लिहाज आना चाहिए, लेकिन ये किसी को कोई जवाब देना नहीं चाहती। जो एक तकलीफ़ का टाइम है वो ये जानती हैं और इनकी हालत ख़राब हो जाती है। पहले भी बता चुकी है नजमा कि जब भी इनके बच्चे होते हैं तो इनके बच्चे भी बीमार रहते हैं आफ्टर बर्थ, और ख़ुद इनकी तबीयत भी जो है ना वो कंट्रोल में नहीं होती, काबू में नहीं होती। ये बात इन्होंने बताई थी, मुझे याद है। तो अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये कल भी हॉस्पिटल गई थी रात और वहाँ से ड्रिप लगी है, इनको कुछ दवाएं दी हैं, कुछ और तबीयत ख़राब है जो इन्होंने नहीं बताई है। स्टिचेस वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो आपको फ़ीवर भी आ जाता है। अब हर बात खुल खुल कर तो नहीं बता सकती ना अपने चच्चा की तसल्ली के लिए, क्योंकि चच्चा जो हैं वो इस टाइम तोप दागे इनके पीछे खड़े हैं कि तुम बताओ बच्चा कहाँ दफनाया, बच्चा कहाँ दफनाया। हद कर दी वैसे। खैर, नजमा ने अम्मा से रिलेटेड भी कोई बात नहीं की, सितारा से रिलेटेड भी कोई बात नहीं की। मुझे लगता है अम्मा जो हैं शायद कि उनको इजाज़त नहीं है कि वो व्लॉग्स में आए सितारा की तरफ से, क्योंकि मैं डीडी का भी एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर वो कह रहा था कि अब आकर अगर तुम व्लॉग में ले आओ, मतलब इस टाइम भी यही पड़ी है, व्लॉग में कौन आएगा, व्लॉग में कौन नहीं आएगा। हद हो गई वैसे, है ना। तो यही बातें ये करती रही और बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यही कहा कि जो बच्चियां हैं वो बहुत बड़ी नेमत हैं और अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। बिल्कुल, अल्लाह हर एक के बच्चे, हर एक की औलाद का नसीब बुलंद करे, यही दिल से दुआ है। लेकिन खैर, आप अगर अपनी दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन दिखा देती इन तमाम तर बातों को करने के बजाय, या फिर कुछ एक आध इस तरह का हॉस्पिटल का लेटर जहाँ से आपको बेबी आपको दिया होगा, तो उन्होंने कुछ तो मतलब होगा ना, तो वो तमाम तर चीज़ें आप लगा देती स्क्रीनशॉट, तो मेरे ख्याल में लोगों की तसल्ली हो जाती। लेकिन खैर, आपने कहा आपके मिस्टर ने मना कर दिया। अब पता नहीं क्या बात है ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल राज़ी थे तमाम तर चीज़ें लगाने पर। खैर, अब आपने कहा कि आप यूट्यूब पर हैं तो आप पर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि आपके घर घराने में इर्द गिर्द और भी चंद एक ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर आप जैसा सेम मामला हुआ है। फिर आपने अपने लिए, प्यारी मरियम के लिए, दोनों के लिए दुआ की। तो भाई, हर एक को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जो प्यारी मरियम है ना, अगर मैं उससे रिलेटेड कहूँ तो मैं उनके हस्बैंड का चैनल देखकर सच में हैरान हूँ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा था कि वो अपने बच्चों को कंटेंट नहीं बनाएंगे, उन्हें व्लॉगिंग नहीं करनी और वो कभी भी यूट्यूब पर लेकर नहीं आएंगे, सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए, फेस रिवील तो नेम रिवील, तो एक एक करके जिस तरह वो अब खुलना शुरू हुए, तो मैं क्या बोलूँ। जब आपने एक बात कह दी थी तो फिर आपको उसके साथ स्टैंड करना चाहिए था, और फिर आप भी वही काम कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कंटेंट बना रहे हैं। खैर, अल्लाह पाक उन बच्चों का नसीब बुलंद करे। और जाहिर सी बात है, यूट्यूब है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अर्निंग का सोर्स है, तो उन्हें लगा होगा
कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, एक चैनल है, यहाँ से इनकम जनरेट होगी, तो वाई नॉट। लेकिन फिर इस तरह के दावे नहीं करना चाहिए। खैर, नजमा ने कहा कि वो क्यों कंटेंट बनाती, उनके पहले भी तो बच्चे हुए हैं, ये कोई पहला बेबी तो नहीं था। लेकिन नजमा, बात ये ना, जब आपके पहले बच्चे हुए थे तो उस टाइम यूट्यूब कहाँ था, उस टाइम आप व्लॉगर कहाँ थी। अब आप व्लॉगर हैं, तो व्लॉगर तो फिर अपनी हर दुख सुख और अपनी तमाम तर चीज़ों को शेयर करते हैं। तो खैर, मैं यही समझती हूँ कि अगर आप पेन में हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे, आपको सब्र दे और आप जल्दी से रिकवर कर जाएं और अपनी नॉर्मल जो लाइफ है उसकी तरफ आ जाएं। चलते हैं रमज़ान की वीडियो की तरफ। तो रमज़ान जो है, तो जो रमज़ान है उसने थंबनेल पर लिखा शादी में कौन कौन आएगा और किससे शादी हो रही है। और एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो सितारा की तरफ से चाचा ने जवाब दिया ना, चाचा अनवर ने, कि पहले तो सितारा जाने वाली थी लेकिन अब सितारा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बल्कि जो हेल्प कर रही थी वो भी हेल्प नहीं करेगी सितारा, उन्होंने ये आकर कहा है। तो मुझे लगता है रमज़ान ने कहा कि वक्त बताएगा कौन आता है कौन नहीं आता, इस शादी को कौन स्पॉन्सर करता है कौन स्पॉन्सर नहीं करता, और किसके कहने पर ये शादी हुई है या नहीं हुई। मुझे लगता है ये रमज़ान का एक साइलेंट रिप्लाई था, इस चीज़ को वो कंटिन्यू नहीं कर रहा, मुझे ये वाली बात लगती है ना। दूसरा, जो रमज़ान ने कहा कि आप लोग बताएं मैं व्लॉगिंग करूं कि ना करूं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं व्लॉगिंग करूंगा। इस पर आते हैं, सॉरी गला मेरा ना आजकल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। इस पर आते हैं, और साथ ही साथ रमज़ान ने ये भी बताया कि जो हलीमा है उसका रिश्ता हुआ किससे। तो हलीमा की जो खाला है उनके बेटे से हुआ, कराची में लड़का किसी मिल में काम करता है और सीधे साधे लोग हैं। रमज़ान ने कहा जैसे कि हमारा ख़ानदान है, फिर उसको याद आ गया कि मैंने ख़ानदान क्या बोल दिया, फिर उसने कहा जैसे मेरे अम्मी अब्बू सीधे साधे से हैं, तो वैसे ही जो है ना मेरे जो बहन का ससुराल है वो भी वैसे ही सीधा साधा और बड़े सादा से लोग हैं, तो अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। ये बात इसने कही, तो अल्लाह बेशक उसका नसीब अच्छा करे, आसानियाँ करे और उसको अपने घर में खुश आबाद रखे। जो भी लोग हैं ना वो कदरदान हो, क्योंकि लड़की बहुत छोटी है, ना समझ है उतनी, वो मुझे शातिर लगती नहीं है। तो खैर ये तमाम तर चीज़ें हैं। शातिर क्या, होशियार नहीं लगती है ना, जैसे कि दुनिया की जिसे कोई समझ नहीं होती, मुझे वो वैसी ही लड़की लगती है। जैसे अलिशबा ने बताया था ना कि सितारा आंटी ने उसे इतना मेकअप दिया था और उसको ये नहीं पता कि उसका जो मेकअप है वो कहाँ चला गया, वो छोटे से किड को और एक लिपस्टिक को ही पूरा मेकअप समझ रही है। तो सोचे ना वो अपनी जो चीज़ें हैं क्या उसको संभाल सकती है, जो भी कुछ एक घर है क्या वो उसको संभालने के काबिल है। ये तमाम तर सिलसिले सोचते हैं ना जब, तो बच्ची के लिए फिर दुख होता है कि थोड़ा सा उसको संभल जाने देते, जिम्मेदारी पूरी करते, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाती तो फिर ये तमाम तरह सिलसिले कर लेते। बच्ची कहाँ जा रही थी, आपके पास ही थी ना, थोड़े दिन और उसको रख कर उसको दुनिया जहान की जब समझ आ जाती तो फिर आप उसको रुखसत करते। खैर, यहाँ पर जो रमज़ान है उसने कहा कि आप लोग बताएं कि मैं व्लॉग बनाऊं ना बनाऊं। तो भाई, किसी के बताने ना बताने से कुछ नहीं है, बेसिकली आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और वॉच टाइम पूरा करना है, और आपके पास दिखाने को बोलने को कोई कंटेंट नहीं था। कोई कंट्रोवर्सी, कोई ऐसी चीज़ होती तो आप उसको लेकर आगे चलते ना, कंट्रोवर्सी नहीं चली। आपने सितारा बहन ने जो है स्पॉन्सर किया, वो एक आपने शोशा छोड़ा, तो मुझे लगता है आपको शट अप कॉल दे दी गई और आप चुप हो गए। तो अब आप का जो एटीट्यूड है वो वाला है कि वक्त बताएगा, है ना। और इसके साथ ही साथ आपने अपनी बहन का टॉपिक पकड़ लिया है। अब आज आकर आपने हलीमा के जो इन लॉज हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी है। कल आकर हो सकता है आप लड़के के साथ वीडियो बना दें, परसों आकर आप लड़के का नाम बता दें, कुछ और इस तरह की चीज़ आप अपनी ऑडियंस को हुक्ड रखने के लिए करें। और जो शुरू में आपने एक एक्टिंग की है ना, वो बहुत ज़्यादा ना इरिटेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी उसको देखकर कि ये इसको क्या हो गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और क्या हो गया, मतलब नॉर्मल से इंसान हो, अगर किसी ने कह दिया कि शाहरुख की तरह एक्टिंग करता है या एक्चुअली एक्चुअली कर रहा है, तो आपने उसको ही कंटिन्यू कर दिया। ऑडियंस बोर हो जाएगी इस तरह की चीज़ों से, है ना। करने के लिए बहुत काम है। आप फूड पांडा करते हैं तो आप कराची की बहुत सारी चीज़ें कवर करके वो व्लॉग बना सकते हैं, आराम से बनाओ। और अगर चैनल चलाना है तो किसी एक चैनल को चलाओ भी, वो तुम्हारी कंटिन्यू एक जो अर्निंग है ना उससे होती रहेगी, कुछ ना कुछ महीने 2 महीने पर, तो तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। एक साथ बेचकर अगर पैसा आता है तो वो पैसा तुम कहाँ इन्वेस्ट करते हो, उड़ा देते हो, खा पी लेते हो, कुछ अच्छा खा लिया पहन लिया, फिर टाइम टाइम फिश, है ना। लेकिन अगर चैनल चलेगा तो तुम्हें कुछ तो मिलेगा। इस बारे में सोचना
रखना। और बस इसी के साथ मैं भी अपना रिव्यू करती हूँ एंड एक वीडियो बनाऊँगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और रिव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।